अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर आई विल बी डूइंग द कैमरा कंपैरिजन बिटवीन टेक्नो कैमन 16 एंड इन्फिनिक्स नोट 8। वेल दोनों फोन्स ही बेसिकली रिसेंटली ही की लॉन्च हैं, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 8 बिल्कुल फ्रेशली लॉन्च डिवाइस है जो कि आपको अराउंड 29,999 यानी कि ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ के अंदर मिल रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको टेक्नो कैमन 16 अराउंड 37,000 रुपीज़ की मिल जाएगी, यानी कि दोनों फोन्स के अंदर ₹7,000 का फ़र्क है। And the reason I'm making camera comparison between these two phones is because इन दोनों फोन्स के अंदर कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से 7,000 रुपीज़ का फर्क है, विच इज आई थिंक अ बिग डिफरेंस। सो यस, आप में से काफी लोग जो कि कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से फोन परचेज करना चाहते हैं और आपके सामने यही दो ऑप्शन अवेलेबल है, तो इस वीडियो को देख के आप इजीली जज कर सकते हैं कि कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, या फिर क्या दोनों फोन्स बराबर हैं। सो लेट मी टेल यू द कैमरा फीचर्स ऑफ बोथ द फोन्स फर्स्ट। इन्फिनिक्स नोट 8 के अंदर आपको मेन कैमरा मिल रहा है 64 मेगापिक्सल का, जबकि टेक्नो कैमन 16 के अंदर आपको मेन कैमरा मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का। यानी कि कम प्राइस होने के बावजूद आपको इन्फिनिक्स नोट 8 के अंदर काफी ज्यादा बड़े साइज का कैमरा मिल रहा है। लेकिन क्या वो कैमरा एक्चुअली अप टू द मार्क है, यानी कि वाकई में 64 मेगापिक्सल वाली क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, ये आपको इंडिविजुअली कैमरा सैंपल्स देखकर पता चल जाएगा। जब दोनों के अंदर मैंने 48 मेगापिक्सल मोड और 64 मेगापिक्सल मोड ऑन किया, तो एडिट के थ्रू जब मैं एक ही चीज पर मैक्सिमम जूम इन करूंगा दोनों से ली हुई सेम पिक्चर्स के दौरान, तो आप इजीली जज कर सकेंगे कि क्या वाकई में स्टैट्स में डिफरेंस होने के बावजूद क्वालिटी में भी डिफरेंस है या नहीं। टेक्नो कैमन 16 के अंदर आपको सेकंड कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, विच इज आई थिंक अ ह्यूज प्लस पॉइंट ऑफ टेक्नो कैमन 16 कि आपको वाइडर एंगल की पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर करने की ऑप्शन भी मिल जाएगी। बाकी दोनों फोन्स के अंदर दोनों कैमरास डेप्थ सेंसिंग कैमरास 2 मेगापिक्सल के और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा अवेलेबल है। वाइल ऑन द फ्रंट साइड आपको दोनों फोन्स के अंदर मिलते हैं 16 मेगापिक्सल के ड्यूल कैमरास, जिनमें से नोट 8 के अंदर आपको सेकंड कैमरा डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का, जबकि टेक्नो कैमन 16 के अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है फ्रंट साइड पर भी। दोनों फोन्स के अंदर बैक कैमरा के थ्रू भी और फ्रंट कैमरा के थ्रू भी आप 1080p तक की रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन टेक्नो कैमन 16 के अंदर आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर भी मिल रहा है कि आप 4K तक की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं थ्रू बैक कैमरा एज वेल एज विद द फ्रंट कैमरा। जबकि इन्फिनिक्स नोट 8 के अंदर आप बैक कैमरा के थ्रू भी मैक्सिमम रिकॉर्डिंग 2K तक की कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से भी 2K तक की मैक्स रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2K रेजोल्यूशन बेसिकली 1080p से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रेजोल्यूशन, यानी कि इसको 1440p रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन फॉर मी, अगर दोनों फोन एक जैसी वीडियो क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं 1080p तक भी, तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट अ वेरी ह्यूज प्लस पॉइंट, क्योंकि मोस्टली लोग स्टिल 1080p तक ही मैक्स रिकॉर्डिंग करते हैं, इंक्लूडिंग मी।
these are the front cameras of both the phones. दोनों phones की front side पर आपको मिलते हैं दो कैमरास, ड्यूल कैमरास, यानी कि मेन कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, उसके साथ आपको एक ही कैमरा भी मिला है। वेल दोनों फोन्स में मुझे तकरीबन क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं फील हो रहा, थोड़ा बहुत कलर्स का ज़रूर फ़र्क है। लेकिन हाँ, एक ये बात है कि आपको टेक्नो कैमन 16 के अंदर फ्रंट कैमरा के थ्रू 4K की ऑप्शन भी मिल जाएगी, जबकि इन्फिनिक्स के अंदर यू कैन ओनली रिकॉर्ड अप टू 2K रेजोल्यूशन तक की वीडियोस थ्रू फ्रंट कैमरा। तो इन्फिनिक्स नोट 8 के थ्रू लैंडस्केप वीडियो का आपको कुछ व्यू ऐसा मिल जाएगा, और लैंडस्केप मोड पर टेक्नो कैमन 16 के थ्रू वीडियो क्वालिटी आपको फ्रंट कैमरा के थ्रू कुछ ऐसी मिलेगी। So you can compare both of the qualities and do let me know in the comments कि आपको किस फ़ोन के कलर्स और ओवरऑल क्वालिटी ज़्यादा बेहतर फील हो रही है। So एक यहाँ पर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखी है कि ऑल्दो कहीं भी मेंशन नहीं है टेक्नो कैमन 16 के अंदर कि आपको फ्रंट पर वाइड कैमरा भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल था जिसके थ्रू मैंने इसको जूम आउट किया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल मिल रहा है मुझे। तो आई थिंक ये जो दूसरा कैमरा आपको कैमन 16 के अंदर मिल रहा है दैट इज़ द वाइड एंगल लेंस। The video is being shot at 2K resolution with Infinix, और अभी इसको मैंने zoom out किया है from its original resolution. So now I'm zooming back into its original resolution. So currently I'm recording with 4K resolution 30 frames per second with Tecno. The video has been zoomed out at 50%. और अभी मैं जूम इन कर रहा हूँ टू इट्स ओरिजिनल रेजोल्यूशन। So as you can see the video isn't pixelating. और बैक साइड पर भी इसी तरह आपको टेक्नो कैमन 16 के अंदर जो सेकंड लेंस है दैट इज द वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा वाइड एंगल मिल जाएगा। ये है रिकॉर्डिंग थ्रू द मेन कैमरा, दिस इज द रिकॉर्डिंग थ्रू द वाइड एंगल कैमरा। सो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा वाइडर एंगल आपको मिल जाएगा, मतलब आप वाइड एंगल की वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर टेक्नो फोन। So guys, this was the camera comparison between Tecno Camon 16 and Infinix Note 8. I hope कि कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फोन्स के अंदर आपको सिमिलरिटीज और डिफरेंस अच्छी तरह पता चल गए होंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों फोन्स के अंदर कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फोन ज्यादा बेहतर है, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट दोनों फोन्स के अंदर कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा डिफरेंसेस फील नहीं हुए। लेकिन हाँ, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर 7000 रुपीज का फर्क है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड Infinix Note 8 ओवर Camon 16, क्योंकि आपको Infinix Note 8 30,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है और तकरीबन सेम ही कैमरा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर Infinix Note 8। लेकिन आप लोगों का क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए मैं चला, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंपैरिजंस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।